कि हे अर्जुन, इसमें मृत्यु के बाद का जो दृश्य है वो भगवान कृष्ण बताएंगे कि मृत्यु होके जो प्राणी जाता है वो लौटता है या मृत्यु के बाद जाके उसकी किस अवस्था में उसकी जगत में वापसी होती है कि नहीं होती है, मोक्ष कैसे मिलेगा और मोक्ष मोक्ष प्राप्त करने के क्या उपाय हैं। तो बताया भगवान ने कि जो प्राणी अंतिम समय में शरीर त्यागता है और शरीर त्यागते समय उसे कुछ सावधानी बरतनी होती है। ये सावधानी हम जभी देख पाते हैं, समझ पाते हैं जब हमारे पास सत्संग का स्वाध्याय हो और गुरु से भरपूर प्रेम हो। हर क्षण में हमें गुरु का दर्शन, गुरु से बात करने की अभिलाषा अंदर में जागृत रहे। कभी कभी हम अंदर में ऐसे निराश हो जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं तो लगता है गुरु से बात हो या नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु के पास जाना हो नहीं जाना हो कोई बात नहीं है, अब तो हम सब ज्ञान समझ ही गए हैं। तो ये निराशता भी तुम्हारे जन्म मरण का कारण बनेगी, क्योंकि प्रेम का मतलब होता है हर समय तरोताजा रहना और हर समय उस प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति एक प्रेम हर समय जागृत रहो, कभी भी अंदर में ये भारीपन नहीं आ जाए। क्योंकि जब जब हम कनेक्टिविटी नहीं बनाते हैं तो मन हमारी दिशा निर्धारित करता है और मन के फसावे में हम कब फंस जाते हैं ये भी हमें नहीं मालूम पड़ता। मन ही बहुत तरह तरह की बातें बनाता है। तो मोक्ष आपको गुरु के ज्ञान से हमारा तय हो जाता है ये रास्ता। लेकिन सावधानी ये है कि अगर आपका शरीर स्वाध्याय में स्थिर है, ज्ञान की डोर पकड़ के चलता है मन और हर समय अपनी जागृति में है, तो अंतिम समय में जो तुम्हारे अंदर में इच्छा कामना वासना होगी वही तुम्हारे जन्म मरण का कारण बनेगा। तो भगवान ने बताया कि जब शरीर त्याग के जो योगी जन जाते हैं, साधारण पुरुष नहीं, योगी जन, योगी वही जिसका योग परमात्मा से और गुरु से बराबर लगा हुआ है और गुरु के बताए हुए परमात्मा से हमारी लगातार कनेक्टिविटी हो, उसका एहसास हो और गुरु से अद्भुत प्रेम होना चाहिए, जिस प्रेम में किसी प्रकार की इच्छा नहीं हो, कोई कामना नहीं हो। कभी कभी मन गुरु से भी बहुत तरह तरह की इच्छा करके कर्म तैयार करता है। कोई अभी हमसे कह रहा था आप तो समझोगे ही नहीं, आपको क्या पता। बोले अगर नहीं, गुरु नहीं समझेगा तो तुम सत्संग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। कहीं ना कहीं मन तुमको सत्संग से उठा के ले जाएगा और ऐसे डेरे पे बिठा देगा जहां से तुमको केवल तुम्हारा मन गंदगी में ही फंसेगा। गुरु की कृपा है, गुरु आपको पूरा समझ पाता है और गुरु की पूरी दृष्टि है, तभी आप सत्संग का लाभ ले सकते हैं। और गुरु से बात भी करने की हिम्मत जब आती है जब हम अंदर से एकदम खाली होते हैं। कहीं ना कहीं हम जगत में भी इच्छा कामना कर रहे थे, गुरु के दर पर भी आके गुरु से भी तरह तरह की, अभी भगवान बता रहे थे ना कि आप हमारी शादी में नहीं आए, आपको शादी में आना है, आपने ऐसे नहीं किया। हम गुरु को भी सलाह देते हैं, अगर हम गुरु को सलाह देंगे तो हमारा ही घाटा होगा। अगर हम विश्वास करें तो पूर्ण विश्वास करें कि उसे मेरे अंदर की बाहर की सब पता है, बस मुझे तो उसके अनुसरण में रहना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो दो चीज में ही अगर हम अपने मन को समर्पित करेंगे तो बहुत हल्कापन है। मन का कोई भी छोटा से छोटा ख्याल आए तो भी गुरु के समक्ष डाल दो, तभी तुम्हारा मोक्ष संभव है। योगी वही है जो अंत समय भी परमात्मा से योग लगा रहे और उसे जगत की कोई चीज याद ना आए, ना वस्तु याद आए, ना प्राणी याद आए, ना कोई रिश्ता संबंधी याद आए। सिर्फ उसका मन अपने ज्ञान, अपनी भक्ति और अपनी
साधना में रहे। तो इसके लिए ये संभव है कि हम हर समय जब मृत्यु प्राप्त करके जो भी प्राणी जाता है, योगी जाता है, वो फिर जन्म मरण में नहीं आता, वो फिर प्रभु के दरबार में अपना स्थान पाता है। तो जिस काल में जो गए हैं और वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, और जो योगी जन अपना मोक्ष या जीते जी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते, वो फिर जगत में बार बार जन्म मरण में आते हैं। तो दोनों ही मार्गों का परमात्मा कृष्ण भगवान वर्णन कर रहे हैं कि कौन योगी संसार में आते हैं और कौन योगी संसार में नहीं आते, मोक्ष को कौन प्राप्त होगा और जन्म मरण को कौन प्राप्त होगा। तो ये लक्षण हमारे अंदर में रोज ही अभ्यास, गुरु की कृपा होती है हमारे ऊपर कि हर समय अपने मन पे निगरानी रखें, अपनी बुद्धि पे निगरानी रखें, अपनी इंद्रियों पे निगरानी रखें, और हमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। जहां हमारा परमात्मा का, गुरु का हुक्म होगा, भगवान वहां हमें भेज देगा। अभी हम ये भी नहीं निर्णय करें कि हम यहाँ से जाएं, हम वहां जाएं, वहां हमें ज्यादा अच्छा लगता है, हमें यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मन हमेशा उस स्थान को चुनता है जहां मन की पूर्ति अच्छे से होती है। और गुरु को, जो भक्त होता है, जो योगी होता है, वो हर जगह को योग्य बना लेता है। योग्य किसी को कुछ नहीं मिलता। आपको कोई प्राणी ऐसा गुणों से भरपूर नहीं मिलेगा जिसमें आपको कोई कमियां ना मिले। लेकिन ज्ञानी निरीक्षा भाव से भ्रमण करता है, निरीक्षा भाव से कर्म करता है। ना उसे किसी कीर्ति की इच्छा है, ना कामना है, ना उसे किसी मोक्ष की इच्छा है। कहते हैं ना कि कामना, कीर्ति और जो भी हमको चमकती हुई माया दिखती है, कंचन कामनी कीर्ति। कंचन हो गई प्रभु की माया, कामनी हो गई जो तुम्हारे अंदर की इच्छा, वासना, और कीर्ति हो गई जो तुमको ख्याति, जो तुमको कुछ बनने का ख्याल आता है। मैं इतना सत्संग सुनता हूँ, मेरी कोई इज्जत होनी चाहिए, मुझे सम्मान से बात करे गुरु, या मुझे कोई भी मेरे को अपमानित क्यों कर रहा है। तो ये कीर्ति की भी इच्छा तुम्हारा एक जन्म करण मरण का कारण बनेगी। ना मैं कोई पुराना हूँ, ना मैं कोई नया हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बी नथिंग एंड डू नथिंग। हर समय अपने आप को जीरो, शून्य में आते जाओ, और शून्य में जो आनंद है वो बनने में कोई आनंद नहीं है। भीष्म पितामह की बात चलती है, जब उनका अंतिम समय आने वाला था, तो कैसे भगवान कृष्ण उनसे मिलने गए, और भगवान कृष्ण ने बोला कि तुमको इतनी पीड़ा सता रही होगी, तुम इतने दुखी होंगे, इतने परेशान होंगे। तो कैसे उन्होंने अपनी देह का वर्णन किया कि मुझे कोई कष्ट नहीं है काना, और ना मैं दुखी हूं। ये तो जो शरीर ने कर्म किया है वो शरीर को भोगना है, मैं इस शरीर से तो अलग हूं। तो कैसे भगवान कृष्ण ने उनके अज्ञान को खोजा, लेकिन अज्ञान कहीं नहीं उनके अंदर था। उन्हें पता था कि मुझे किस कर्म की सजा मिल रही है ना। तो ज्ञानी को भी कोई शरीर में कोई कष्ट आता है, शरीर की कोई लीला चलती है, तो वो शरीर का वर्णन नहीं करता, ना शरीर में अभ्यास शरीर से उपराम होने का करता है। बार बार मन में कोई ख्याल आता है, कोई चर्चा करता है, तो आत्मा के सिवाय ज्ञानी के मुख से कोई चर्चा नहीं निकलती है। जितना हमारा अपना संयम होगा, अपनी देह पर भी संयम रखें। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अंतिम समय में तुम मेरे निकट खड़े हो, तो ये मेरी कहीं ना कहीं आपसे प्रेम है, और आपसे मेरा योग लगा हुआ है। आपको भी जब भी कोई पड़ाव, अंतिम समय आता है, गुरु आपके समक्ष है, आपकी साधना, आपका योग आपको याद है कि संसार में मेरे आने का ध्येय क्या था, मुझे करना क्या था, और मैं इस संसार में करके क्या जा रहा हूँ। हमेशा अपने अंतःकरण को चेक करना है, और अंतःकरण की ही साधना तुमको मोक्ष की द्वार तक ले जाएगी।
बाहर की कितनी भी आप कीर्ति प्राप्त कर लो, कितना भी आप ख्याति पे आपको मिल जाए, अभी कोई तारीफ करता है, कोई आपकी निंदा करता है, ज्ञानी दोनों से उपराम रहता है, ना निंदा में दुखी होता है, ना कीर्ति में खुश होता है। वो हर जगह अपनी आत्मा के स्वरूप में रहता है। तो यही हमारे मोक्ष के कारण है। और हम हर समय हम योगी भाव में रहें, अपना योग अपने ज्ञान से, अपने सत्संग से योग लगा रहे, सुबह शाम की साधना हर समय हमारी चलती रहे। अभी पूरे देश में कैसे भक्ति का माहौल बना हुआ है और हर भक्त के अंदर में भक्ति विराजमान है, लेकिन भक्ति के पीछे हर भक्त का अपना उद्देश्य है। और ज्ञानी का भक्ति में भी कोई उद्देश्य नहीं होता, वो भक्ति भी करता है लेकिन उसका कोई इच्छा कामना नहीं होती है कि मैं इस वजह से भगवान की भक्ति करता हूँ या गुरु की भक्ति करता हूँ। हमेशा अपने आप को निरीक्षा भाव में रखें। कामना कहीं पर भी कोई भी आए, उसको उसका अंत दिखा के, उसका मार्ग दिखा के अलविदा कह दो कि मैं इस संसार का जो भी मेरे को दृश्य दिखाई देता है, चाहे मेरे कर्म प्राणी हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरा कोई भी पास पड़ोसी हो, खुद मेरा शरीर ही क्यों ना हो, इन सब से मेरा बहुत दूर का कनेक्शन बन जाए। क्योंकि किसी चीज का हम नजदीक भाव रखते हैं तो कष्ट जरूर होता है। और किसी के शरीर में भी हम ना अटके, शरीरों की अटकन भी हमको जन्म मरण का कारण बनती है। ना अपने शरीर में किसी को अटकाओ, ना किसी के शरीर में अटको। अगर किसी के आधार लेके चलोगे तो तुम्हें उससे इच्छा भी होगी और उसके जाने का वियोग भी तुम्हें सताएगा। बहुत अच्छी बात लगती है कि मन अगर गुरु का हमारे ऊपर पहरा नहीं है तो मन जरा जरा सी चीजों में आधारित हो जाता है। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है कि जिस टाइम एक शादी होके बहू आती है घर में, तो शादी होके जैसे ही बहू आती है तो मन हमारा उस बहू के कर्मों को देख के और अपनी सेवा का त्याग करने लगता है कि अब तो मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब जो भी है ये बहू करेगी, बेटा करेगा, या कोई ना कोई आधार हम चुन लेते हैं। तो यही हमारे अंदर में सावधानी हो कि हमें किसी के आधार पे नहीं, अपना कर्म चाहे ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा करते रहो। हर कर्म की हमें आदत होनी चाहिए, कभी भी हम किसी कर्म का त्याग ना करें। क्योंकि जब त्याग कर देंगे और प्रकृति कभी वो कर्म हमारे सामने लाएगी तो हमें उलझन होगी। जब तक शरीर है तब तक हमको अपने आधार पे चलना है और हर कर्म को बड़ा विचार के करना है। यही हमारा संयम है, यही हमारी साधना है कि कर्म की गति बड़ी गहन है। मन आधारित बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन स्वयं स्थिति में टिकना, स्वयं को भरपूर करना, स्वयं में अपने आधार का आधार लेकर गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते जाएं। और कहीं पर भी किसी स्थान पर ज्यादा समय अगर हम रहते हैं तो ये भी हमारी आसक्ति का कारण बन जाता है। इसलिए जब जब हम गुरु से अपनी बात करके चलते हैं तो गुरु हमें कहीं पर भी ज्यादा समय नहीं रहने देता। घर में भी ज्यादा रहोगे तो कर्म प्राणियों की तुम में आसक्ति फंसती है, तुम्हारी भी उनमें आसक्ति हो जाती है। वो भी तुम पर बहुत इच्छा लगा के बैठ जाते हैं, तुम भी उनसे बहुत तरह तरह की इच्छा लगा के बैठते हो। तो ये स्वयं की जागृति है। किसी में हमें है सब हमारे लिए लेकिन हमारे नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें और अपना कर्म सावधानी से करें। पालन मैंने जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सृष्टि को चला रहे हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं। तो ऐसे ही ये तीनों लक्षण हर मनुष्य के अंदर में है।
सुबह उठता है व्यक्ति, अपनी ब्रह्मा की तरह अपनी दुनिया बनाने लगता है, ब्रह्मा की तरह रचना हर प्राणी करता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है। तो ये जैसे ब्रह्मा का कार्य है रचना करना, हर प्राणी के अंदर में ये ब्रह्म तत्व भी है जो वो इस संसार में। लेकिन आप कोई भी कार्य की रचना करते हो, किसी भी कार्य की प्लानिंग करते हो, तो जागृत रहना कि वो पूरा होता भी है और फिर पूरा नहीं होता। लेकिन तुम्हें किसी प्रकार से कष्ट पहुंचता है तो ये तुम्हारा ही अज्ञान है। जैसे ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं तो संगार शंकर जी के द्वारा होता है, तो ब्रह्मा उसमें कोई विरोध पैदा नहीं करते कि मैंने उत्पत्ति की, तुमने संगार क्यों कर दिया। मनुष्य भी इसी प्रवृत्ति से अपनी दुनिया बनाता है, लेकिन जब कोई चीज हमसे बिछड़ती है, व्यक्ति बिछड़ता है, तो मनुष्य बहुत दुखी होता है और अपने आप को दोष लगाता है, कभी सामने वाले को दोष लगाता है। लेकिन जो उत्पन्न हुआ है वो विनाश को जरूर प्राप्त होगा। और पालन करता हमारा विष्णु है। बोले जैसे जैसे आपका सुबह उठते हो आप अपनी प्लानिंग करते हो, दोपहर में अपनी हर चीज की पूर्ति करते हो, और शाम होते ही फिर अपने सोने की तैयारी करते हो। तो ये तीनों ही शक्तियां मनुष्य में भी विद्वान है, लेकिन इन शक्तियों को हम पहचाने, तू ही ब्रह्मा है, तू ही विष्णु है, तू ही शंकर है। लेकिन इन ये शक्ति से हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, शरीर से कोई नहीं है। कभी कभी हम शरीर से अपने आप को जनाने लगते हैं। तो कर्मों की सावधानी रखने के लिए हर चीज की हमें गुरु ने शक्तियां दी हैं। कर्म करना भी है, लेकिन कर्म का त्याग भी करना है। कोई प्लानिंग भी की है, प्लानिंग को कैंसिल होने पे भी हमें यथा स्थिति सम बुद्धि में रहना है, समत योग में रहना है, और किसी भी चीज में मुझे विचलित नहीं होना। कोई घाटा हो जाए, कोई नफा हो जाए, हर चीज में मैं मस्त रह सकता हूँ। कोई प्राणी, बोले दादा भगवान से बोला ना कि अभी आपके प्यारे को कोई प्यारा से प्यारा व्यक्ति चला जाए तो क्या आप उतने आनंद में रह सकते हैं? तो बोला कि बिल्कुल रह सकता हूँ, क्योंकि मैंने किसी से कोई अपना कनेक्शन बांध के ही नहीं रखा। मैं अपना कनेक्शन स्वयं अपनी आत्मा से बांधता हूँ और अपने प्रभु से, अपने गुरु से कनेक्शन बांध के बैठा हूँ। मुझे संसार में किसी भी जाने का डर नहीं है। खुद मैंने अपने शरीर से भी, आज हम अपने गुरु जी को देखते थे, हर समय शरीर से उपराम रहना, शरीर की कोई चर्चा नहीं करना। कोई शरीर की चर्चा कर भी देता था तो उसको तुरंत डांट के आत्मा में टिकाना, आत्मा की बातें करना। तो जैसे हम बातें करेंगे, जैसी हमारी सोच होगी, जैसा हमारा संग होगा, जैसे हमारी आसपास की प्रवृत्ति बनेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि अंत समय में तुम्हें अचानक ये तैयारी कर लोगे, अचानक कुछ होने वाला नहीं है। अभी से तुम गुरु के साथ में अपनी योग लग पूरा करो और हर समय स्वाध्याय करो, तभी हमारा हम योगी बन के संसार से विदा भी हो सकते हैं और हम जन्म मरण से भी मुक्त हो सकते हैं। और ज्ञानी जीते जी जन्म मरण से मुक्त भी हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करके ही बैठा है। तभी बताते हैं कि अपने गुरु से बात करते रहो। जगत में किसी से भी बात करोगे तो हर व्यक्ति अपनी हद तक ही बात कर पाएगा ना। इसलिए गलती हमारी भी हो जाती है कि हम अपनी कनेक्टिविटी गुरु से बांध के रखें। ठीक है, तो हर समय अपना संयम, अपनी साधना बना के रखें। और अभी हर जगह हम लोग देखते हैं कि बाहरी चमक बहुत प्रभावित करती है, लेकिन जैसे जैसे गुरु की अंदर में हमारे द्वारा मेहनत के द्वारा जो स्थिति बन जाती है, आज हम लोगों के साथ में बराबर गुरु की मेहनत चल रही है। सत्संग आज हमारे अंदर में जितना भी जाता है वो गुरु के प्रेम में और गुरु के पुरुषार्थ के द्वारा। आज आप सबके लिए संकल्प करके बैठा है गुरु, और कैसे अंदर में एक एक की माला जपता है, तभी आज हम लोग सत्संग का रसपान कर पाते हैं और सत्संग की भूमि तक बैठ भी सकते। अपने बंधनों को जीते जी खत्म करो,
हर समय अपने बंधनों को देखो, मैं किसके बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं मुक्त हूँ कि मैं बंधन में हूँ, मैं मुक्त हूँ या मैं बंधन में हूँ। और बंधन में है किसी भी प्रकार का बंधन अगर आप और तुम्हें नहीं समझ में आता तो गुरु तुम्हें समझाएगा। तो गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलते जाओ और निर्बंधन होके निर्विकार होकर निर्वासनिक हो जाओ। कोई वासना मेरे अंदर में ना रहे किसी भी प्रकार की, ना मेरे को अपने से कोई इच्छा हो ना किसी दूसरे से भी इच्छा हो। तभी ये भगवान कृष्ण ने जो श्लोक बताया है कि दोनों मार्गों को, मोक्ष को भी बताऊंगा मैं और जन्म मरण में आने वाले का भी मार्ग बताऊंगा। तो समझ में आ गया होगा कि जन्म मरण में कौन आता है और मोक्ष को कौन प्राप्त होता है। ठीक है।